दोस्तों, अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो शादी में देने होते हैं बहुत सारे गिफ्ट, जैसे कि जूता छुपाई का गिफ्ट, जैसे कि दूल्हे के रास्ते रोकने का गिफ्ट। इसी तरह से अब आपको दुल्हन घर ले जाने से पहले एफबीआर को देना पड़ेगा गिफ्ट टैक्स की सूरत में। अब वो टैक्स कितना होगा, कितना टैक्स लगेगा और आपने वो टैक्स कैसे देना है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं रायल गिल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, शादी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि शादी के ऊपर अब विदहोल्डिंग टैक्स में 19% इजाफा हो चुका है। यानी कि अगर आप फाइलर हैं तो आप पे 10% टैक्स लगेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे 20% टैक्स लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने मेहमानों पे कितना टैक्स देना होगा और आप ये कहाँ जमा करवाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि केएमसी ने भी एक इवेंट टैक्स लगा दिया है, जिससे आपको देना पड़ेगा एक और टैक्स। यानी कि अगर आपकी शादी हो रही है और आपकी शादी के अंदर 150 लोग हैं तो आपको 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर 300 लोग हैं तो 10,000 रुपये, अगर 500 लोग हैं 20,000 रुपये और 500 से ज़्यादा हैं तो आपको देना पड़ेगा 30,000 रुपये टैक्स। केएमसी ने ये टैक्स 2025 में इवेंट टैक्स के नाम से इम्पोज किया है और उनका कहना यह है इससे रेवेन्यू जनरेशन और इल्लीगल इवेंट्स रोके जाएंगे। अब इसका मतलब यह है कि आप कोई भी मैरिज हॉल, मार्की या फार्म हाउस बुक करवाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस प्लस टैक्स देना होगा। अब ये टैक्स की आपको डिटेल्स में बता चुका हूं कि कितने मेहमान होंगे और कितना टैक्स आपको लगेगा। इसके साथ साथ और किन किन चीज़ों पे टैक्स लगाया गया है और कौन कौन इसकी रेडार में है, मैं आपको बताने जा रहा हूं लिस्ट, तो ये नोट कर लें। तो इनकी लिस्ट शुरू होती है मैरिज हॉल से, इवेंट प्लानर से, डीजे से, साउंड सिस्टम से, लाइटिंग से और यहाँ तक कि इवेंट फोटोग्राफी से। और अगर आपने गलती से अपने प्रोग्राम में लाइव म्यूजिक का इंतजाम कर लिया तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आपकी शादी करीब है। तो आपने ये 5 चीज़ें अपने जहन में बिठा लेनी है और इन पर अमल करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपने सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर से ही काम करना है। दूसरी चीज़ कि आपने उनसे पक्का बिल लेना है और उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको जो भी रेट मिले उसको यकीनी बनाएं कि उन्होंने उसके अंदर टैक्स इंक्लूड किया है और उस रेट पर आप बार्गेनिंग करें। चौथी चीज़, तमाम चीज़ों के बिल आप पक्के लें और उनको संभाल के रखें। पांचवी और आखिरी चीज़, अगर आपका बजट टाइट है तो कोशिश करें कि मेहमानों की लिस्ट कम से कम बनाएं ताकि आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एफबीआर की टीम पूरे सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है और ये देख रही है कि कौन कितनी शादी पे पैसे खर्च कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप तमाम रजिस्टर्ड वेंडर्स के साथ काम करें और किसी भी टैक्स से बचें ताकि आप पे कोई भी पेनल्टी ना लगाई जा सके। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपकी शादी रिसेंटली हुई है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना टैक्स जमा करवाया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूँ रायल गिल, खुदा हाफिज़।